और सबसे बड़ी बात है कि आज जितने प्रोडक्ट कंपनी हमें प्रोवाइड कर चुकी है या करेगी, वो सारे के सारे कंज्यूमेबल रेट्स होंगे, हमारे अफोर्डेबल प्राइस होंगे। हमारे पास कंज्यूमेबल प्रोडक्ट हैं, अफोर्डेबल भी हैं और रिपीटेबल भी होंगे। यानी कि अक्सर बोला जाता है कि वो अमेरिका के पहले मिलेनियर मिस्टर जे पॉल गैटी, जिन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी द प्रिंसिपल्स, उसके अंदर उन्होंने कामयाबी का एक सिद्धांत लिखा था कि आप उन प्रोडक्ट का बिजनेस करो, नौकरी नहीं, बिजनेस करो। और उस बिजनेस में प्रोडक्ट आपकी कैसी होनी चाहिए, CAR, यानी कि कंज्यूमेबल, अफोर्डेबल और रिपीटेबल। कार मीन्स 4 व्हीलर नहीं, कंज्यूमेबल, रिपीटेबल और अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स। तो दोस्तों आज हमारे प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, वो कार ही है, कंज्यूमेबल भी है, अफोर्डेबल भी है और रिपीटेबल। और उनका एक सिद्धांत और था कि अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ को बेहतर करना, सिक्योर करना, तो एक इनकम सोर्स के ऊपर मत स्टेबल रहें, अपने डिफरेंट इनकम सोर्स जनरेट करें, जहाँ की आपको अलग अलग सोर्सेज से पैसा आए। अगर आप एक सोर्स पे काम कर रहे हैं तो एक इनकम आएगी, और अगर बाई चांस वो इनकम आपकी कहीं किसी कार क्लैश हो जाती है तो आप बिल्कुल रोड पे आ जाओ। वो कहते थे आपके अगर 100 सोर्सेज हैं, एक सोर्स है वहां से 100 रुपये आ रहा है पर डे का, तो 2 प्रॉब्लम, जिस दिन वो बंद हो गया तो 100 का 100 बंद हो जाएगा। बट अगर आपके 100 सोर्सेज हैं, वहां से 1-1 रुपया आ रहा है पर डे, इसका मतलब 100 रुपये आपको पर डे आ रहा है। उसमें से एक बंद हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, पर बाकी सारे के सारे तो बंद नहीं होंगे, तो आपको फिर भी इनकम आएगी ना। इसका मतलब क्या है, यही चीज हमारे सिस्टम में है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। जितने ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग होती है वो की, जितने डायरेक्ट स्पॉन्सर, जितने ग्रुप आपके एस्टेब्लिश होंगे, जितने ग्रुप आपके कामयाब होंगे, उतने ही ग्रुप से आपको इनकम आएगी। अगर किसी कारणवश एक ग्रुप थोड़ा स्लो है, जैसे अभी लॉकडाउन पीरियड था, तो किसी एरिया के अंदर लॉकडाउन ज्यादा सख्ताई से लागू हो रहा है, वहां पे क्या है कि लोगों को आने जाने की दिक्कत आ रही है, तो उस एरिया में ग्रुप कम हो सकता है, बिजनेस कम हो सकता है। बट सारे एरियाज के अंदर तो हो नहीं सकता ना, हर स्टेट के अंदर तो हो नहीं सकता। जहां जहां आपको लगता है और वहां वहां आप अपने रिलेशन देखिए, अपने बिजनेस को खड़ा कीजिए। जितने ज्यादा हम डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग करेंगे, उतना हमारा इनकम कल को ज्यादा बढ़कर आएगी। और यही डायरेक्ट सेलिंग का सिद्धांत है, यही नेटवर्क मार्केटिंग का सिद्धांत है। मैं तो एक चीज और आपसे छोटी सी शेयर करूंगा, जो बेसिकली बोर्ड के ऊपर की जाती है, बट आपसे एक बात करता हूँ आज कि आज तक हम लोगों ने, हम इस इंडस्ट्री में हो सकता है कुछ समय पहले आए थे, वो समय आज हम पहली बार आए हैं, बट ऐसी बात नहीं है। आज भी 80 to 90% लोग ऐसे हमारे साथ हैं जो पहले भी बहुत सारी कंपनीज में काम कर चुके हैं, यानी कि जिनको हम अगर अपनी भाषा में बोल दें, बुरा नहीं मानना, हम कहते हैं वो सारे पुराने पापी हैं। पुराने पापी हैं मींस कि ऑलरेडी पहले भी नेटवर्किंग कर चुके हैं। तो उन्होंने जो भी नेटवर्किंग के अंदर काम किया था, या हमने भी जब शुरुआत की थी, और शुरुआत करते समय हम लोगों ने पहले सुना, देखा, फिर वही चीज हमने आगे डुप्लीकेट की। वो क्या थी? सिंपल सी बात है कि हम लोगों को यही बताया गया आज तक प्रोडक्ट बेस के अंदर कि हम सबसे पहले होते हैं कस्टमर्स, और कस्टमर जाता है एक रिटेलर के पास कोई भी प्रोडक्ट लेने के लिए। ऐसे ही था दोस्तों। अब रिटेलर घर में नहीं बनाता, वो लेकर आता है होलसेलर से, होलसेलर लेके आता है एक डिस्ट्रीब्यूटर से, और डिस्ट्रीब्यूटर लेके आता है एक मैन्युफैक्चरर से। अगर एक मैन्युफैक्चरर 50 रुपए की आइटम तैयार करता है तो कस्टमर को 50 की नहीं मिलती। और कस्टमर को कैसे पता चलता है कि मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्ट बनाया? सभी कहते हैं कि उसकी एडवर्टाइजमेंट होती है। और एडवर्टाइजमेंट कौन करता है? सेलिब्रिटीज करते हैं, ये हम सभी जानते हैं और बोलते हैं। अब जैसे कुछ सेलिब्रिटी ऐड करेगा, यानी कि अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने अपने फील्ड में अपने आप को मास्टर बना दिया, अपने आप को प्रूव किया, और हम लोग उनको मानते हैं कि वाकई वो मास्टर हैं, तो उनकी बात हम सुनते हैं। तो जैसे उनकी सुनते हैं तो वो फ्री में कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं करते। तो उनकी जैसी एडवर्टाइजमेंट होती है तो करोड़ों का खर्चा होता है। वो खर्चा कौन करता है? तो मैन्युफैक्चरर उस प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ा देता है। 50 रुपये वाली आइटम 60 रुपये मिल जाती है। उसको ऐड को टीवी पे दिखाने वाला लाखों करोड़ों का खर्च होता है, और 60 से 70 रुपये हो जाता है। ये हम सभी जानते हैं और सभी अफसर आपको बोलते हैं। और फिर उसको एजेंसी लेता है, तो करोड़ों में लगा के मार्जिन लेता है, तो होलसेलर के पास जाता है, वो मार्जिन लेता है।
तो उसके बाद रिटेलर के पास आता है और कस्टमर यानी कि हमारे तक आते आते वही आइटम 110 रुपए की, 50 रुपए की आइटम 110 की जब हमारे पास आती है तो हम लोग कहते हैं जिसमें 60 रुपए हमारा खत्म हो गया। कहाँ खत्म हो गया? हम फिर अक्सर कहते हैं जी मिडिल मैन के बीच, बिचौलियों के बीच। और फिर हम कहते हैं कि हम बिचौलियों को बीच में निकाल दें, इनका कोई काम नहीं है। हम कस्टमर को सीधा मैन्युफैक्चरर से मिलाते हैं और इस सिस्टम को डायरेक्ट सेलिंग बोला जाता है। ऐसा ही किया होगा आपने और आज भी करते हैं। और उसके साथ साथ हम लोग एक चीज और बोलते हैं कि 50 रुपए का मैन्युफैक्चरर अगर पहले बनाता था, आज भी कस्टमर को 110 की मिलनी चाहिए, पर नहीं मिलती दोस्तों। मेरे को आप अपने दिल पे हाथ रख के बता दो कि आज तक इंडिया में कोई भी ऐसा कंसेप्ट हमारे पास आया है जिसने ये चीज प्रूव की हो कि वाकई हम डायरेक्ट सेलिंग करें। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या है कि अगर 50 की चीज पहले बन रही थी तो आज भी 50 की बन रही है। कस्टमर को 110 की मिल रही है ओपन मार्केट में, तो आज भी 110 की मिलनी चाहिए। बट ऐसा नहीं हो रहा दोस्तों। डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे वो 110 वाली चीज को 500 रुपए में बेचा जा रहा है। उसमें से 100-200 रुपए बांटने के लालच दिखा के हमसे नेटवर्किंग करवाई जाती है। बट हम लकी हैं, हम उस प्लेटफॉर्म पे हैं जिसका नाम हैप्पी हेल्थ इंडिया है और जिसने ये प्रूव करके दिखाया है कि जो मार्केट का रेट का प्रोडक्ट है उसी रेट में आपको प्रोडक्ट देकर उसमें से पैसा बांट के दिखाऊं। अगर किसी को शक हो तो आप देख लीजिए, आज हर घर में नमक बिकता है टाटा का पूरे इंडिया के अंदर। उसकी एडवर्टाइजमेंट आती है टाटा का नमक, देश का नमक। बट दोस्तों वो भी 20 रुपए किलो बिक रहा है। हमारी कंपनी ने भी 20 रुपए किलो नमक दिया है। बट अगर हम क्वालिटी की बात करें तो हमारा ट्रिपल रिफाइंड नमक है। और अगर हम टाटा का ट्रिपल रिफाइंड नमक लेना चाहें तो आम दुकान पे मिलेगा ही नहीं, वो आपको मिलेगा बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर, बड़े बड़े मॉल्स के अंदर। और ग्रीन कलर की पैकिंग के अंदर आपको मिलेगा 35 रुपए किलो। हम दे रहे हैं 20 रुपए किलो। डिफरेंस देखिए। और उसमें से फिर पैसा बांटा जा रहा है। और एक चीज आपको और बता दूं, पहली ऐसी कंपनी है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर काजीरंगा एक ही दाम पे प्रोडक्ट दे रही है। ट्रांसपोर्टेशन चाहे जितनी मर्जी हो जाए, और उसने दाम नहीं बढ़ाया। अगर 20 रुपए पंजाब का रेट है तो 20 रुपए कन्याकुमारी का रेट है और 20 रुपए श्रीनगर का रेट है। 20 रुपए ही आपको कच्छ और काजीरंगा के अंदर भी मिलेगा, चाहे जितनी मर्जी ट्रांसपोर्टेशन हो। इसे कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। आज जो कंपनी फुटवेयर के अंदर जो आपको स्लीपर दे रही है, चप्पल दे रही है, मार्केट के अंदर भी 170 रुपए 200 रुपए के बीच में बिक रही है वही चीज, वही क्वालिटी, और कंपनी आपको 135 रुपए के अंदर देकर उसमें से पैसा बांट के दिखाती है। किस आइटम का नाम लोगे? आज मार्केट में सबसे बिकने वाला ज्यादा साबुन लक्स है। 70% मार्केट पे लक्स का कब्जा है। और आज लक्स मार्केट के अंदर अगर 100 ग्राम का साबुन भी है तो 28 रुपए से कम नहीं है, और वो भी ग्रेड 2 का साबुन है। और उसमें भी अगर बात करें तो वो टॉयलेट सोप। आप जानते हैं आपकी कंपनी हैप्पी हेल्थ इंडिया ने हमारे को एक साबुन दिया है, ग्रेड 1 का साबुन है, 76% TFM के साथ दिया है, बाकी सोप दिया है, और उसका प्राइस 30 रुपीज है। अब 30 रुपीज सुनकर सभी लोग कहेंगे जो मार्केट में 28 रुपए आपका 30 रुपए का महंगा है। पर दोस्तों हमारा 4 साबुन खरीदने के साथ एक फ्री भी है, यानी कि केवल और केवल स्कीम के साथ ही हमारा 24 रुपए का हमारे को मिलता है। 5 साबुन 120 रुपए मिलते हैं, 24 रुपए का, मार्केट से फिर भी सस्ता हो गया। अब इसमें से बांटने की बातें फिर बात की है, वो जो आएगा वो प्रॉफिट है, जो मार्केट से नहीं मिलने वाला। हम अगर केवल रेट को कंपेयर करते हैं, ये तो रेट के कंपैरिजन से ही हम बहुत आगे हैं। हम बड़ी से बड़ी कंपनी को टक्कर दे रहे हैं आज, क्योंकि दोस्तों आज हमारे कंपनी के CEO सर की एक ही सोच है कि हमारा कंपटीशन किसी भी नेटवर्क कंपनी से नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी से नहीं है। हमारा कंपटीशन ट्रेडिशनल मार्केट से है, ओपन मार्केट से है। कारण कि आज की डेट के अंदर अगर हम बात करते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं, इन सभी कंपनियों की अगर टर्नओवर देखी जाए तो एनुअल टर्नओवर केवल 14,500 करोड़ की है, केवल मात्र 14,500 करोड़ की है। और अगर हम ओपन मार्केट में चले जाएं, जहां पे आपको हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ITC, बाबा रामदेव और हमदर्द, डाबर जैसे सारे ग्रुप मिलेंगे, पतंजलि भी उसी में मिलेगा। ये सारे के सारे ब्रांड
टेंट्स की अगर हम टर्नओवर की बात करें तो 90 लाख करोड़ की मार्केट है। तो हमारी कंपनी के सीईओ सर कहते हैं कि हम कंपटीशन करेंगे तो 90 लाख करोड़ से करेंगे, 14,000 करोड़ से नहीं करेंगे। इसीलिए कंपनी ने मार्केट के रेट के अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्ट दिए हैं दोस्तों। तो अभी तो बहुत कुछ होगा। अभी मैं आपको क्लियर बोल देता हूँ कि नेक्स्ट जो भी अभी कुछ दिनों के बाद यानी कि नेक्स्ट मंथ के अंदर एनिवर्सरी के अंदर जो प्रोडक्ट आने वाले हैं ना, जो दोस्त एनिवर्सरी के अंदर होंगे, उस सेशन के अंदर होंगे, उस प्रोग्राम के अंदर होंगे, इवेंट के अंदर, या जो उनको ऑनलाइन देख रहे होंगे, जहाँ कुछ दिनों के बाद उनको जैसी इंफॉर्मेशन शाम को उनके दोस्त देंगे, वो दांतों तले अपनी उंगलियां चबा लेंगे, सोचेंगे कि ये हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे पॉसिबल हो पाया, हैप्पी हेल्थ इंडिया ने ये कैसे कर दिया। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट, इतने बेमिसाल प्रोडक्ट और इतने कम प्राइस के अंदर। दोस्तों ये तहलका होने वाला, ये समझ लीजिए कि तूफान से आने की पहले की शांति है कि पूरा, और इतनी ज्यादा टर्नओवर करेंगे इस मंथ के अंदर, जुलाई मंथ के अंदर। जो टारगेट है हम सभी का, कंपनी का टारगेट है एक मंथ के अंदर 100 करोड़ के टर्नओवर को टच करना है। इसी मंथ के अंदर, सिंगल मंथ के अंदर 100 करोड़ की टर्नओवर। अब उसमें आप सबका साथ चाहिए, आप सबके साथ ही वो टर्नओवर बढ़े। हम कहते हैं मिलजुल कर इतना बड़ा काम करते हैं कि हिला दें हम सभी को, पता लग जाए कि हैप्पी हेल्थ इंडिया वाले क्या है, कौन होते हैं एचएचआई वाले, बता देंगे पूरी दुनिया को। और ये सब कुछ होगा अगर आप साथ दोगे तो भी गुड है, नहीं दोगे तो भी गुड है। काम होगा, वो काम जो ठान लिया ना वो तो अब होगा ही होगा, उसको कोई आप रोक नहीं सकता। वो तो 100% पॉसिबिलिटी है, लिखा जा चुका है और उसके ऊपर काम होना शुरू हो चुका है। कल आपने एक स्क्रीनशॉट ग्रुपों में शेयर किया था कौन सा ने, उसको देखा होगा। एक ही दिन के अंदर 5 लाख टीवी हो गया था, एक दिन के अंदर, क्लोजिंग के बाद पहले दिन। तो आप अंदाजा लगाओ कि कितना बड़ी टर्नओवर जाने वाली है, कितना बड़ा काम होगा। और आप भी जानते हैं कि हम लोग अक्सर लेट लतीफ हैं, हम लास्ट डेट में क्लोजिंग करने वाले लोग हैं, ठीक है ना। तो लास्ट डेटों में एकदम हम कहते हैं एक दिन और मिल जाएगा और क्लोजिंग कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप पहले दिन से ही काम सीखो, पहले दिन से क्लोजिंग करना सीखो। और एक चीज आपको बता दूं, इस उम्मीद में मत रहना कंपनी बहुत बड़े बड़े स्टेप ले रही है, ऐसा ना हो लास्ट डेट में आपको 1 घंटा भी एक्स्ट्रा ना मिले। आप पहले ही अपना टारगेट अपना पूरा कर चलो, अपने मिशन जो है उसके ऊपर काम करो, लास्ट डेट का फोकस मत करना। ऐसा ना हो कि हमारी सारी मेहनत एकदम बेकार हो जाए। कंपनी का डिसीजन फाइनल डिसीजन होता है और हम अपने हिसाब से डिसीजन ना दिलाएं कंपनी को, अपने हिसाब से कंपनी को चलाने की कोशिश ना करें। मूवमेंट आपकी इस प्रकार होनी चाहिए, जहां बैठे वहां बिलिंग, जहां बैठे वहां बिलिंग, बिलिंग डन, बिलिंग डन, बिलिंग डन, डिले बिल्कुल नहीं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय एचएचआई।